नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज से हम दर्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, चारवाक, बौद्ध और जैन इत्यादि टॉपिक पर सभी परीक्षाओं में पूछने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसलिए जितने भी छात्र संस्कृत संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा सांख्य कारिका, पर थोड़ा सा हम सामान्य परिचय सांख्य दर्शन और सांख्य कारिका का देखेंगे। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि जी है। इनको आदि सिद्ध और आदि विद्वान भी कहा जाता है। इनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और सांख्य शब्द में चक्षीय धातु है। सांख्य शब्द में चक्षीय धातु है। सबसे पहले कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन की शिक्षा आसुरी जी को प्राप्त करवाई और आसुरी जी से पंचसिख ने और पंचसिख से ईश्वर कृष्ण जी ने यह शिक्षा प्राप्त की सांख्य दर्शन की। और सांख्य कारिका के प्रणेता ईश्वर कृष्ण जी है। सांख्य कारिका में 72 श्लोक है। इसमें आर्य छंद है और इसको स्वर्ण सप्तति, कनक सप्तति भी कहा जाता है। स्वर्ण सप्तति, कनक सप्तति और हिरण्य सप्तति सांख्य कारिका का अपर नाम है। इसमें 72 कारिकाएं हैं। और सांख्य कारिका का दोस्तों जो लैटिन में अनुवाद किया है वह क्रिश्चियन लोशेन ने किया है और H.T. कोलब्रुक ने सांख्य का अंग्रेजी में रूपांतरित किया है। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सांख्य मते प्रमाणम इष्टम अस्ति। सांख्य मते प्रमाणम इष्टम अस्ति। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सांख्य मते प्रमाणम इष्टम चतुर्विधम, पंचविधम, त्रिविधम या षड्विधम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांख्य में 3 प्रकार का प्रमाण है। कौन कौन सा है दोस्तों? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। और जो 4 प्रकार का प्रमाण है वह न्याय दर्शन में मिलता है। उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और 5 प्रकार का जो प्रमाण है दोस्तों वह मीमांसा दर्शन के जो प्रभाकर है उन्होंने 5 प्रकार का प्रमाण बताया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द और अर्थापत्ति, यह 5 प्रकार का प्रमाण बताया है। और 6 प्रकार का प्रमाण जो है दोस्तों वह वेदांती मानते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य मत में प्रमाण 3 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिकायाः कर्ता वर्तते। तो दोस्तों मैंने जब सामान्य परिचय करवाया तो उसमें आपको सांख्य कारिका के कर्ता बतलाए थे। तो उसमें सदानंद है या ईश्वर कृष्ण है, कपिल मुनि है या गौतम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका के जो रचयिता है वह ईश्वर कृष्ण है और सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वह कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है और सदानंद योगींद्र जी जो है वह वेदांत सार के प्रणेता है या कर्ता है। और गौतम जी न्याय दर्शन के प्रणेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत् किम अस्ति। प्रकृति है या विकृति है या प्रकृति विकृति है या न प्रकृति न विकृति है। तो महत् क्या है? यह उत्पन्न होता है या इससे कुछ चीजें उत्पन्न होती है। तो प्रकृति महत् जो है यह प्रकृति से उत्पन्न होता है और महत् से अहंकार इत्यादि तत्व उत्पन्न होते हैं। तो यह प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति होता है उत्पन्न करने वाला और विकृति होता है जो उत्पन्न होता भी है और उत्पन्न करता भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति विकृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्लिंगलिंगी पूर्वकम लक्षणम इदम कस्य विद्यते। तत्लिंगलिंगी पूर्वकम लक्षणम इदम कस्य विद्यते। शब्द प्रमाणस्य, अनुमान प्रमाणस्य, प्रत्यक्ष प्रमाणस्य या उपमान प्रमाणस्य। तो दोस्तों इसमें एक कारिका आती है, प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत्लिंगलिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिर आप्त वचनम। तो इसमें जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह होगा अनुमान प्रमाण। इसमें अनुमान प्रमाण का लक्षण है त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत्लिंगलिंगी पूर्वकम। और प्रत्यक्ष शब्द का क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण का है प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम। यह किसका हो जाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण का। और शब्द प्रमाण का हो जाएगा आप्त श्रुतिर आप्त वचनम। आप्त श्रुतिर आप्त वचनम शब्द प्रमाण का हो जाएगा। तो तत्लिंगी लिंगी पूर्वकम लक्षण जो है वह अनुमान प्रमाण का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुमान प्रमाण। आगे चलते हैं। व्यक्तम कीदृग न भवति। इसमें व्यक्त का पूछा है दोस्तों। व्यक्त क्या है? तो इसमें भी एक कारिका मिलती है दोस्तों। इन कारिकाओं को भी आप लोगों ने याद करना है। इसमें कारिका मिलती है जो व्यक्त है।
कौन कौन सा होता है अव्यक्त? हेतु मद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सा अव्यवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। जो मैंने दोस्तों बताया आपको कि हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सा अव्यवम परतंत्रम, और उसके जो विपरीत है वह अव्यक्त है। तो इसमें क्या क्या आ गया? हेतु मद आया दोस्तों, अव्यापी आया और सा अव्यवम आया। तो इसमें सही उत्तर जो है इसमें बताया हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, जो होते व्यक्त जो होता है वह आश्रित होता है, और इसमें अनाश्रित दिया है तो इसमें न पूछा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांख्य दर्शनानुसारेण पुरुष स्वरूपेण संबंधा उक्ति अस्ति रूपै सप्तभी एव तु बंधनाति आत्मानम आत्मना यवि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य तद्विपरीतस्तथा च पुमान या संसर्ति वध्यते मुच्यते च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत् विपरीतस्तथा च पुमान, यह पुरुष के स्वरूप के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, अहंकारस्य उत्पत्ति कुतः भवति? अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा है, अहंकारस्य, अहंकार के उत्पत्ति किससे होती है? अहंकार की उत्पत्ति किससे होती है? महत् से, प्रकृति से, पंचभूतेभ्य से या इंद्रियेभ्य से? तो अहंकार की उत्पत्ति कुतः भवति? तो अहंकार की उत्पत्ति दोस्तों महत् से होती है, प्रकृति से होती है, पंचभूतेभ्य से होती है या इंद्रियेभ्य से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महत्। अहंकार की उत्पत्ति महत् से होती है। दोस्तों मैं आपको चार्ट बताता हूं। सबसे पहले जो दोस्तों प्रकृति है, प्रकृति से जो उत्पन्न होने वाला तत्व है वह महत् है, अर्थात उसको बुद्धि भी कहते हैं, और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार, यह 3 प्रकार का उत्पन्न होता है। जिसमें जो सात्विक अहंकार है उससे 11 इंद्रिय उत्पन्न होती है, जिसमें पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और मन। सात्विक अहंकार से क्या क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और मन। और जो तामस अहंकार है उससे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, और पंच महाभूत से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। तो इसका यह चार्ट है दोस्तों, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शनानुसारन प्रमाणानाम संख्या अस्ति? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने देखा है सांख्य के अनुसार प्रमाण कितने हैं दोस्तों? 2 है, और जैन और बौद्ध 2, सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण है, और जैन और बौद्ध 2 प्रकार के प्रमाण मानता है, न्याय दर्शन 4 मानता है, और वेदांत दर्शन 6 प्रमाण मानता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्य मते सत्व रजस्तम सा साम्य अवस्था भवति? सांख्य मत में सत्व रज और तम की साम्य अवस्था होती है। क्या होती है? पुरुषस्य, सृष्टे, प्रकृति या बुद्धे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकृति। सत्व रज और तम की साम्य अवस्था का क्या होता है? वह प्रकृति होती है। इनकी अवस्था साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। अगला प्रश्न है, सांख्य मतानुसारम सत्वगुणम भवति? सांख्य मत के अनुसार सत्वगुण कैसा है दोस्तों? तो इसको देखेंगे हम। सत्व प्रधानम है, या सत्व सुखात्मक है, या दुखात्मक है, या अभावात्मक है, या मोहात्मक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्व गुण जो है दोस्तों वह हमेशा सुखात्मक होता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में दोस्तों एक कारिकाएं मिलती है, उसमें है सत्व लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चंचलम रजः गुरु वर्णमेकम तमः प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति। इस कारिका को भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि दुखात्मक जो होता है वह हमारा रजोगुण होता है दोस्तों, और तमोगुण जो होता है वह मोहात्मक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्य मते पंगुवद वर्तते? सांख्य के मत में पंगु किसको बताया है दोस्तों? तो प्रधान को बताया है, या पुरुष को बताया है, या गुणत्रय को बताया है, या अंतःकरण को बताया है? इसमें दोस्तों पंगु और अंधा, पंगु जो है दोस्तों वह पुरुष को बताया है। पुरुष को क्या बताया दोस्तों? पंगु, सांख्य मत में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्य कारिकायाम सर्गस्य कारणम अस्ति? पुरुष है, ईश्वर है, प्रधानम है, या पुरुष प्रकृति का संयोग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष और प्रकृति का संयोग ही सर्ग का कारण है। सर्गस्य कारणम अस्ति। अगला प्रश्न है, सांख्यानुसारम सृष्टि कारणम अस्ति? सांख्य के अनुसार सृष्टि का कारण है पुरुष है, प्रकृति है, ब्रह्मा है, या पुरुष प्रकृति का संयोग है? तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति और पुरुष का संयोग। पुरुष और प्रकृति और पुरुष का संयोग ही क्या है? सृष्टि का कारण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्ये कति तत्वानि स्वीकृतानि? सांख्य में कितने तत्व स्वीकार किए गए हैं? 13, 15,
चतुर्विंशति या पंचविंशति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंचविंशति। सांख्य में 25 तत्व माने गए हैं, जिसमें दोस्तों प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और मन इत्यादि आ जाते हैं। यह 25 तत्व सांख्य कारिका में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है पुरुष प्रकृत्यो संसर्गो वर्णितः। पुरुष प्रकृत्यो संसर्गो वर्णितः। जड़ा जड़वतः या पंगु अंधवतः या मुक वधीरवतः या अंध मालावतः। तो दोस्तों पुरुष और प्रकृति का संयोग संसर्ग कैसा बताया है? पंगु और अंधे की तरह, जिसमें दोस्तों पंगु जो है वह पुरुष है और अंधी क्या है? प्रकृति है। इसको याद रखना दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि सांख्य कारिका में पंगु क्या है। तो पंगु पुरुष है और अंधी क्या है? प्रकृति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधो निर्दिष्टेषु किम असत्यम अस्ति? जीवन मुक्तिरेव विदेह मुक्ति, इच्छा शक्तिमान कारण स्वरूप मनोमय कोश, सांख्य मते दशेन्द्रियाणि भवन्ति, वस्तुनि अवस्तुनः आरोप अध्यारोपः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों सांख्य मते 10 इंद्रियाणि भवन्ति। दोस्तों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतः सत जायते इति कस्य मतम? सांख्यस्य, बोधस्य, वेदांतिनः या नैयायिकः? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्यस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा सतः और सत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कतिविध बुद्धि सर्ग? त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध या सप्तविध? तो बुद्धि सर्ग जो है दोस्तों कितने प्रकार? बुद्धि सर्ग दोस्तों 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों बुद्धि सर्ग? बुद्धि सर्ग 4 प्रकार की होती है। उसमें आ जाता है दोस्तों विपर्य 5 प्रकार का होता है, असक्ति 28 प्रकार की होती है, तुष्टि 9 प्रकार की होती है और सिद्धि 8 प्रकार की होती है। तो बुद्धि सर्ग में क्या क्या आता है दोस्तों? 4 प्रकार की क्या कौन कौन सी होती है? विपर्य, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि, यह 4 प्रकार की बुद्धि सर्ग कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्ये स्वीकृतानि तत्वानि कति सन्ति? सांख्य कारिका में कितने तत्व है? तो पंचविंशति। इस प्रश्न को हमने दोस्तों कर लिया है और डिटेल से किया है। आगे चलते हैं। सांख्य कारिकायाम कीदृशा गुणाः? सांख्य कारिका में किस प्रकार के गुण है? इष्ट अनिष्टो भयात्मकः या प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः या सुख दुख रागात्मकः या विषादात्मकः? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य कारिकायाम कीदृशा कैवल्यम? सांख्य कारिकायाम कीदृशः कैवल्यम? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, एकांतिक दुख निवृत्ति, सुखाभिव्यक्ति या एकांत्या अत्यंतिक दुख निवृत्ति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्य कारिकायाम ज्ञानम कस्य वर्तते? अहंकारस्य, प्रकृते, पुरुषस्य या बुद्धे? तो सांख्य कारिका में जो ज्ञान दोस्तों पुरुष को होता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य मते एकादश इंद्रियाणि कस्मात् समुद्भूतानि? अहंकारात, आकाशात, पुरुषात या पंचमहाभूतात्? तो एकादश इंद्रिय जो होती है दोस्तों वह अहंकार से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात् इत्यत्र ज्ञ शब्देन कह बोधव्य प्रकृति, सूक्ष्म शरीर, अहंकार या पुरुष? तो दोस्तों जो ज्ञ जो है वह पुरुष को कहा गया है और व्यक्त तत्व दोस्तों 23 है। व्यक्त तत्व कितने हैं? 23 है। और जो अव्यक्त है वह प्रकृति है। व्यक्त क्या है दोस्तों? अव्यक्त प्रकृति है और 23 तत्व जो आ जाते हैं दोस्तों वह व्यक्त में आ जाते हैं और ज्ञ जो है दोस्तों वह पुरुष का स्वरूप है। तो पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्याभिमतम प्रमाणत्रय वर्तते? सांख्य के अनुसार प्रमाण 3 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष है, अनुमान है या उपमान है या प्रत्यक्ष उपमान अर्थापत्ति है या प्रत्यक्ष शब्द अनुपलब्धि है या दृष्ट अनुमानम आप्तवचनम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रत्यक्ष प्रमाण को ही दृष्ट कहा है दोस्तों और अनुमान और आप्तवचन को शब्द प्रमाण कहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपम एवं अस्ति। सतो विज्ञानात् संजायते इति, सतो विवर्तभूतं कार्यजातं मिथ्यात्मकं जायते इति, पूर्वं सतः कार्यं सदैव कारणात् सदात्मकं जायते इति, पूर्वं सदैव कार्यं कारणात्मना पश्चान्जायते इति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। पूर्वम सदैव कार्यम कारणात्मना पश्चात जायते इति, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य मते सत्वगुणस्य स्वभावो विद्यते सुखात्मकः, मोहात्मकः या दुखात्मकः या अभावात्मकः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए सुखात्मकः। और मोहात्मक होता है दोस्तों तमोगुण का क्या हो जाता है मोहात्मक। सही उत्तर ये है सुखात्मक, और तम का क्या हो जाता है मोहात्मक, और दुखात्मक हो जाएगा रजगुण का, रजोगुण का क्या हो जाएगा दुखात्मक। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंगवन्धन्याये वर्तते, सांख्ये पंगवन्धन्याये पंगुवत वर्तते प्रधानम पुरुषः गुणत्रयम या प्रलयम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष। पंगवन्धन्याये पुरुष के और प्रकृति के लिए बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्यानुसारम नर्तकी वर्तते, किसको कहा है दोस्तों नर्तकी, प्रकृति को, माया को, सर्ग को या मन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्तकी जो है वह प्रकृति है। प्रकृति क्या है दोस्तों नर्तकी है। इसके बारे में एक कारिका मिलती है दोस्तों, वह कारिका है रंगस्य दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। तो नर्तकी किसको कहा है दोस्तों, नर्तकी प्रकृति को कहा है। आगे चलते हैं। षष्ठी तंत्र किम न्याय ग्रंथस्य, वैशेषिक ग्रंथस्य, सांख्य ग्रंथ या वेदांत ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य ग्रंथ। सांख्य में षष्ठी तंत्र पंचसिक द्वारा लिखा गया है। सांख्य मते लघु प्रकाशकंच वर्तते, तो सत्व लघु प्रकाशकम इष्टम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सत्व लघु प्रकाशकम। इसमें कारिका मिलती है दोस्तों सत्व लघु प्रकाशकम, सत्व लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चंचलम रजः गुरु वर्णमेकम तमः प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संख्यानुमानम, संख्या नाम अनुमानम कतिविधम। सांख्य के अनुसार जो है अनुमान कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का, 5 प्रकार का या 6 प्रकार का। तो सांख्य के अनुसार दोस्तों अनुमान जो है वह 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, यह 3 प्रकार का अनुमान है। अगला प्रश्न है। सांख्य मते पुरुषो वर्तते अचेतन, चेतन, प्रकृति या विकृति। तो सांख्य मत में जो पुरुष है दोस्तों वह क्या है, वह चेतन है। पुरुष का स्वरूप क्या है, चेतन। आगे चलते हैं। अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम। अव्यक्त जो है वह अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम चेतनम उदासीनम जड़म या अभाव रूपम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़म, जड़म इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रत्यसर्गः कतिविधम, पंचाशत्विधम, 50विध, 9विध, 7विध या 7विधम। प्रत्यसर्गः कतिविध, 50विध, 9विध, 7विध या 7विध। तो जो प्रत्यसर्ग है दोस्तों वह कुल मिला के उसके भेद 50 हो जाते हैं, जिसमें विपर्य जो है वह 5 प्रकार का हो जाता है, अशक्ति 28 प्रकार की हो जाती है, तुष्टि 9 प्रकार की हो जाती है और सिद्धि 8 प्रकार की हो जाती है। कुल मिला के इसके 50 भेद हो जाते हैं। आगे चलते हैं। सांख्य मते मूल प्रकृति वर्तते। मूल प्रकृति क्या है दोस्तों, विकृति है, अविकृति है या प्रकृति विकृति है या न प्रकृति न विकृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अविकृति। इसका सही उत्तर क्या है, अविकृति, क्योंकि न प्रकृति जो है किसी से उत्पन्न नहीं होती है, यह अविकृति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है। सांख्ये स्वीकृतानि तत्वानि सन्ति। सांख्य में कितने तत्व स्वीकार किए हैं। तो ये दोस्तों हम 2-3 बार इस प्रश्न को देख लिए हैं, 25। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्या नाम कार्य कारणवाद कीदृशः। संख्या नाम कार्य कारणवाद कीदृश, आरंभवाद, सत्कार्यवाद, संघातवाद या विवर्तवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांख्य में कार्य कारणवाद किसको कहा है, सत्कार्यवाद को। सत्कार्यवादे उत्पत्ति पूर्व कार्यम कीदृशम, व्यक्त रूपेण सतः, अव्यक्त रूपेण सत, उभय रूपेण सत या सद असत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्कार्यवादे उत्पत्ति पूर्व कार्यम अव्यक्त रूपेण सत, अव्यक्त रूपेण सत भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है। उपादान ग्रहणात् इत्यतेन कह पुष्यते, सत्कार्यवाद, पुरुष सिद्धि, प्रकृति सिद्धि या सृष्टि प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सत्कार्यवाद। इसकी कारिका मिलती है दोस्तों। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सत्य सत्य कारणात् कारण भावाच्च सत्य कार्यम। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
सांख्ये सत्कार्यवाद स्वरूप एव अस्ति, सांख्ये सत्कार्यवाद स्वरूपम एवं अस्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा सतो विज्ञानात् संजायते इति, या सतो विवर्तभूतम कार्यजातम मिथ्यात्मकम जायते इति, या पूर्वम सतः कार्यम सदैव कारणात् सदात्मकम जायते इति, या पूर्वम सदैव कार्य कारणात्मना पश्चात जायते इति। तो इसका सही उत्तर है पूर्वम सदैव कार्यम कारणात्मना पंचाश्चायते इति। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्यम सत इति सिद्धांतः कस्मिन् दर्शने स्वीकृतः, मीमांसा दर्शने, न्याय दर्शने, वैशेषिक दर्शने या सांख्य दर्शने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शने। अगला प्रश्न है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, सांख्य दर्शन से या वेदांत दर्शन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन से। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् सत्कार्यं भवति, प्रकृति स्वरूप ज्ञानम, सामीप्य, समाना विहाराश्च या सर्वसंभव अभावात्। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्वसंभवाभावात्, सर्वसंभव अभाव से कारण के सत्कार्य का स्वरूप उत्पन्न होता है। कस्मात् कारणात् सत्कार्यं भवति, प्रकृति स्वरूप ज्ञानम, समीप्य, समाना विहारा या सर्वसंभव अभाव। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वसंभव अभाव। कस्मात् कारणात् सत्कार्यं भवति, प्रकृति स्वरूप ज्ञानम, समीप्य, समाना विहार या सर्वसंभव अभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वसंभव अभाव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्कार्यवादस्य कारणम नास्ति, सत्कार्यवाद का कारण नहीं है। असत्कारणात् उपादान सक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच या हेतुमद नित्यम। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह सत्कार्यवाद का कारण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्त्वेन महत्तत्वेन कस्य उत्पत्ति, महत् से किसकी उत्पत्ति होती है, प्रकृति की उत्पत्ति होती है या पुरुष की उत्पत्ति होती है या अहंकार की उत्पत्ति होती है, त्रयमपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महत् बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है पंचभूतानि साक्षात् कुतः जायन्ते, पंचभूतानि साक्षात् कुतः जायन्ते, प्रकृति, महतत्वात्, अहंकारात् या पंचतन्मात्र त्रेभ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाता है पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सांख्य मते एकादश इंद्रियाणि जायन्ते, सांख्य मते एकादश इंद्रियाणि जायन्ते अहंकारात्, महत, प्रकृते या पंच तन्मात्रेभ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अहंकारात्, अहंकारात् इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो सभी संस्कृत की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अभी मैं आपको सांख्य कारिका के भाष्य एवं टीकाएं बताऊंगा। तो जो दोस्तों सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण है, आप सभी को पता है। और इसके ऊपर कौन कौन से भाष्य है, तो सांख्य कारिका भाष्य या गौड़पाद भाष्य, यह किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखी गई टीका है यह, तो यह गौड़पाद आचार्य द्वारा लिखी गई टीका है। और इसके ऊपर भी टीकाएं मिलती है दोस्तों। माठर वृत्ति यह आचार्य माठर द्वारा लिखी गई है। और जय मंगला टीका यह शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है। और सांख्य तत्व कौमुदी या वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई है। और सांख्य सार या सांख्य प्रवचन भाष्य यह विज्ञान भिक्षु द्वारा लिखी गई है। और सांख्य तरूप संत यह नर स्वामी द्वारा लिखी गई है। और सांख्य चंद्रिका यह नारायण तीर्थ द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।